होना है शहनाई 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 रस चिलू सज सजिलू शुभ घड़ी चलावे आजा आजा टमटमाता शमणाओ चलावे खुशियों सबके नावे हाय 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 रंग परोरे आवे खुशियों सबके नावे हाय 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 रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल बिलोना में आयोजित समर कैंप पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया है। विद्यालय की संरक्षक पूर्व खंड विकास अधिकारी जीएच गड़िया तथा प्रबंधक कैलाश गड़िया ने समर कैंप आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से बच्चों का चारित्रिक व बौद्धिक विकास होता है। समर कैंप में बच्चों ने जो भी सीखा है उसे अपने दैनिक जीवन में भी दोहराते हुए अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा, तभी बेहतर भविष्य के सपने को साकार किया जा सकता है। कैंप में बच्चों को योगा, प्राणायाम, ध्यान सहित संगीत, खेलकूद, व्यायाम, क्राफ्ट आदि की जानकारी दी गई। समर कैंप के दौरान बिताए पलों को भी साझा किया। प्रधानाचार्य जगदीश चंद्र पाठक ने समर कैंप की सफलता के लिए सभी शिक्षकों, अभिभावकों तथा बच्चों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर किरण शाह, ममता देवी, सरिता, अंजलि आदि मौजूद थे। आयोजन किया गया था समर कैंप। उसमें हमें रोज क्राफ्ट, ड्राइंग के बारे में बताया जाता था। हमारी मैडम, हमारी शिक्षिका श्रीमती चित्रा मिश्रा मैम के द्वारा। और तो फिर मैम ने हमें बताया था कि फूल कैसे बनाते हैं। फूल बनाने हम इस फूल को बनाएंगे पेपर, कैंची, ग्लू और एक क्राफ्टिंग पेपर की मदद से, जिसमें हमें पेपर लेंगे, पहले हम इसे रोल कर लेंगे, अच्छे से रोल कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें पेपर, क्राफ्ट पेपर लेंगे, उसके पत्ती का डिजाइन ड्रॉ करेंगे। मेरा नाम पारस चुमटा है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी बिलोना बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जैसे कि हमारे विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया था। इसमें हम सब ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में कराई गई थी। हमारे स्कूल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा। हमने सबसे पहले हमारा होता था सुबह भ्रमण। हम भ्रमण के लिए कभी मोनिका तो कभी हम सहज बागेश्वर तक जाते थे। उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी होती थी भ्रमण के बाद वापस लौटने की, वो होती थी योगा क्लासेस होती थी हमारी। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा विश्राम होकर दिन का सुबह का नाश्ता होता था। उसके बाद हमारा थोड़ा विश्राम होकर हमारी दैनिक कार्यशालाएं होती थी, जिसमें क्राफ्ट, पेंटिंग, अन्य चीज़ें हमें बताई जाती थी। फिर उसके बाद हमारा दिन का भोजन और फिर उसके बाद परिचर्चा होती थी, जो हमारा ग्रीष्मकालीन शिविर है, इसके बारे में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हमारी परिचर्चा होती थी। फिर उसके बाद हमारा दिन का भोजन होता था। फिर भोजन के बाद थोड़ा विश्राम लेते थे हम सभी लोग। फिर उसके बाद हमारी दिन की संगीत प्रतियोगिता होती थी। 2 ग्रुप बनाए जाते थे, उनके बीच में अंतराक्षरी वगैरह हम खेलते थे। फिर उसके बाद दिन हमारा 5 बजे से स्पोर्ट्स हो जाता था। 5 बजे से 6 बजे तक हमारा स्पोर्ट्स रहता था। फिर उसके बाद आधे घंटे में अपने दैनिक जो जितनी भी कार्यशालाएं होती थी उनको हम अपनी डायरी पे नोट डाउन करते थे और लिखते थे कि हमने आज पूरे दिन भर क्या किया। फिर उसके बाद 6:30 बजे हमारी छुट्टी होकर हम अपने घर को चले जाते। धन्यवाद। मेरा नाम रितिका है। मैं रविंद्रनाथ टैगोर एकेडमी की छात्रा हूँ। हमारे विद्यालय में 5 दिन का समर कैंप लगा हुआ था। उसमें हम हर रोज सुबह 6 बजे भ्रमण के लिए जाते थे, कभी मोनिका, कभी कहीं और। उसके बाद हमारा योगा और व्यायाम होता था। उसके बाद हमारा नाश्ता और फिर हमारी दैनिक कार्यशाला पेंटिंग और क्राफ्ट हम करते थे।
फिर उस भोजन के बाद हमें थोड़ा विश्राम का समय मिलता था। फिर उसके बाद हम संगीत में कई चीज़ें जैसे अंतराक्षरी और गीत गाते थे। उसके बाद हमारा खेल होता था। खेल के बाद हमारी जितनी भी दैनिक कार्यशालाएं रही, हम वे सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते थे और फिर 6:30 बजे हम सभी अपने घर को लौट जाते थे। धन्यवाद। जैसा कि यह कैंप विद्यालय में 26 मई से स्टार्ट हुआ, आज 30 मई को समापन की ओर है। विद्यालय के बच्चे सुबह 6 बजे विद्यालय में उपस्थित होते हैं और सारे टीचर्स जो भी रिलेटेड हैं उसमें वो भी उपस्थित होते हैं। विद्यालय के हमारे जो प्रबंधक हैं कैलाश गढ़िया जी, वो भी सदा अपने समय पर यहाँ पर उपस्थित होकर के जो डेली रूटीन का आपका बच्चों द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है उसको करवाया जाता है, जैसे प्रभात फेरी और कभी आपका 2-3 किलोमीटर तक आगे रन करना, वहाँ से एक अच्छे संदेश के साथ गांव के लोगों को कुछ संदेश देते हुए वापस लौटना। उसके बाद जो भी कार्यक्रम आपको दिए गए हैं करवाने हैं वो किए जाते रहे हैं और इसको हमने समय समय पर यहाँ पर देखा, प्रतिभाग किया। जो भी आप लोगों के द्वारा, विद्यालय के टीचरों द्वारा, सारा स्टाफ द्वारा और बच्चों द्वारा अपने लगन से इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है, संपन्न किया गया है, वो बड़ा स्मरणीय रहेगा और हम आशा करते हैं भविष्य में यह कार्यक्रम आपका और अच्छा रहेगा, अच्छा अचीवमेंट इसमें होगा, इसकी भी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद। ग्रीष्मकालीन जो एक कैंप, जो ये शिविर रविन्द्रनाथ टैगोर एकेडमी बिलोना में आयोजित किया गया, इसके पीछे अगर उद्देश्य की बात कहूँ तो गर्मियों की कहो या जाड़ों की कहो, अलग अलग भूभाग में जहाँ जिस तरह की जो है व्यवस्थाएं होती हैं, छुट्टियां स्टार्ट होते ही बच्चे अमूमन करते क्या हैं कि किताबें बंद, अपना स्कूल का बैग बंद, और वही होता है, मतलब जो भी वो क्रियाविधियाँ होती हैं अमूमन जीवन के जो संघर्ष की लड़ाई जब आगे स्टार्ट होती है तो उसमें तो काम आती है नहीं। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं और जितने गुरुजन हैं और कुछ हमारे काफ़ी जागरूक जो अभिभावक गण हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक प्रपोजल रखा गया था मेरे पास कि सर हम इस टाइप का इस बार चाह रहे हैं यहाँ पे कार्यक्रम छुट्टियों में, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो एक अच्छा प्रपोजल था और मेरा मानना है कि जहाँ पर हमें एक कोई अच्छा प्रपोजल मिलता है तो उसे स्वीकार करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। तो सभी ने मिलकर हाँ भरी और बच्चों के साथ काफ़ी जोश के साथ, काफ़ी खरोश के साथ यहाँ पे 5 दिनों तक हमारा ये शिविर चला। शिविर में जितनी भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई गई उसमें पेंटिंग ट्रेनिंग है और हैंडक्राफ्ट वर्क है और उसके अलावा गेम्स हैं, योगा है, प्राणायाम है, उसके अलावा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक है, अलग अलग क्षेत्रों में। तो इन सभी का यहाँ पर जो है प्रत्येक दिन आयोजन किया जाता था और बच्चों को मनोरंजन हेतु तो यहाँ पर जो है गीत संगीत और नृत्य की भी व्यवस्था की गई थी। शाम के सत्र में यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर शारीरिक खेल गतिविधियाँ यहाँ पर आयोजित कराई जाती थी और मैं धन्यवाद दूंगा समस्त यहाँ पर गुरुजन स्टाफ को, हमारे योग्य यहाँ पर कुशल यहाँ पर प्रधानाध्यापक आदरणीय पाठक जी को, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा इस शिविर में प्रतिभाग करने वाले प्रत्येक बच्चे को और उसके अभिभावकों को कि उनके द्वारा उस शिविर में प्रत्येक कार्यक्रम में जिस तरीके से प्रतिभाग किया गया और उनके द्वारा इस शिविर को सफल बनाने में अपना योगदान दिया गया
मैं सभी को धन्यवाद अदा करता हूँ और साथ ही इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आशा करता हूँ, कामना करता हूँ कि अपने जीवन में इन बच्चों को जब भी कहीं पर मौका मिले तो इन्होंने कुछ भी नई चीज़ सीखने से पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए, क्योंकि सीखा हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और मैं पूरे शिविर में जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया, योगदान दिया गया, सभी को उनके योगदान हेतु दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में भी जब इस तरह के कोई जो है शिविर आयोजन यहाँ पर किए जाएंगे तो आप लोग 100% अपना कंट्रीब्यूशन मुझे देंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।